छात्र छात्राएं विशेषकर से आज वैदिक और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आने वाले परीक्षा में आप इससे लाभान्वित होंगे और साथ साथ जो भविष्य में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देना है वो सभी भी छात्र छात्राएं भी लाभान्वित होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के पास है? संकेंद्रण मतलब कि किस नदी के किनारे सबसे ज़्यादा अधिक स्थल पाए गए हैं, और कौन सा है बताइए? सतलज नदी, रावी नदी, सिंधु नदी, घग्गर हाकरा नदी है? और कोई बताए कौन सी नदी होगा? सिंधु नदी? ये घग्गर हाकरा नदी होगा बेटा। तो हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल मिले हैं घग्गर हाकरा नदी पर ज़्यादा संकेंद्रित हैं, ज़्यादा निकट हैं। अधिकतर नदियाँ घग्गर हाकरा नदी के किनारे स्थित हैं। मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी, मतलब 3 व 10 मीटर, 7 व 11 मीटर या 8 से 12 मीटर। तो 3 से 10 मीटर होंगे। ऋग्वेद का 8वां मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होता है? अग्नि के, कि मित्र के, कि इंद्र के, सूर्य के? इंद्र के। अतिथि सत्कार का सबसे बड़ा यज्ञ है यह कथन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? शतपथ, गोपथ, येत्रे और पंचविश ब्राह्मण। किस? और कोई बताए? अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है, मतलब कि अतिथियों की सेवा करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है, यह कथन किस ग्रंथ में मिलता है? और कोई छात्र बताए? शतपथ ब्राह्मण मिलता है, गोपथ की, येत्रे की, पंचविश? पीछे बताओ, बताओ तुम लोग बताओ। है बताओ। गोपथ येत्रे ब्राह्मण में मिलता है। इसमें कहा गया कि अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बहुपति प्रथा का साक्ष मिलता है? बहुपति। शतपथ, रामायण, महाभारत, मरमेखले में किसमें मिलता है? बहुपति प्रथा का मतलब क्या होता है? महाभारत है बहुपति। ये सब अधिकतर आदिवासियों में ऐसे शादियां होती हैं जहां पर एक पत्नी के कई पति होते हैं अधिकतर। तो ये जनजातियों में ये व्यवस्था है। तो महाभारत में पहला वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बाबर पांडुलिपि। ये आप लोगों से थोड़ा सा कोर्स से बाहर है। बाबर पांडुलिपि का संबंध किस विषय से है? नृत्य शास्त्र से, व्याकरण से, गणित से, कि चिकित्सा शास्त्र से? चिकित्सा शास्त्र से। इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपत महोदय की हड़प्पा धार्मिक व्यवस्था से विकसित हुए हैं? प्रजापति, विष्णु, पूषण, रुद्र। इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपत महोदय की हड़प्पा व्यवस्था से विकसित हुए हैं? रुद्र भगवान। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? ये तो सभी छात्र जानते होंगे। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत? सामवेद। पूरे वैदिक काल में कितने देवता आर्यों के द्वारा पूजित होते थे? वाह भाई, देख के तो नहीं बता रहे हो कहीं से। 33। हड़प्पा वासियों का प्रमुख व्यक्तिगत व्यवसाय क्या रहा होगा? हड़प्पा वासियों का प्रमुख व्यक्तिगत व्यवसाय क्या रहा होगा? शिकार, मछली पालन, राजगिरी, पशुपालन। कोई बताए?
राजगिरी रहा है। राजगिरी एक बार और दोहरा लेते हैं, उसके बाद से राजगिरी मतलब जो हाथों से घर बनाते हैं, यह सब राजगिरी का कार्य ज़्यादा था प्रचलन में। घर बनाना, दीवार बनाना, नाली बनाना, कुआं बनाना, तालाब बनाना, अन्नागार बनाना, जलाशय बनाना, ये सब क्या है, राजगिरी ही तो करते हैं। तो एक बार और दोहरा लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण हड़प्पा हाकरा नदी पे केंद्रित है। मोहनजोदड़ो में किले और शहर की सबसे चौड़ी सड़कें 3 से लेकर 10 मीटर के बीच मिला हुआ है। ऋग्वेद का 8वां मंडल जो है इंद्र को समर्पित है, और दूसरा से लेकर 7वां मंडल क्या हुआ, उसको वंश मंडल कहते हैं, जो अग्नि देवता को समर्पित है। क्या है, 2 से 7वां मंडल लिखाए थे। 2 से 7वां मंडल को वंश मंडल के नाम से जानते हैं। वंश मंडल के नाम से जानते हैं। किससे समर्पित है, अग्नि की स्तुति से। इसमें अग्नि की पूजा से शुरुआत होती है, स्तुति से शुरुआत होती है। अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है, ये त्रे ब्राह्मण मिलता है। त्रे ब्राह्मण पहली बार कहा गया है कि अतिथियों की सत्कार सबसे पहले करना चाहिए, यही सबसे बड़ा पूजा है, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। ये नहीं कि यज्ञ बहुत करो और अतिथि आए तो उनको सत्कार ना मिले। तो इसलिए उसमें कहा एत्रे ब्राह्मण पहली बार उल्लेख मिलता है। अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है एत्रे ब्राह्मण में। और बहुपद प्रथा का साक्ष अधिकतम महाभारत में है, मिला हुआ है। आप देखते हैं द्रौपदी के 5 पति थे, और इसके पूरा डिटेल आप जानते हैं, रामायण महाभारत देखा ही है। बाबर पांडुलिपि का संबंध किस विषय से है, तो ये चिकित्सा शास्त्र से है। यही अलग है आपसे, जो टॉपिक में नहीं है, लेकिन आने वाले पीजीटी टीजीटी में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। पीजीटी और टीजीटी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कौन वैदिक देवता पशुपत की हड़प्पा धार्मिक व्यवस्था से विकसित है। मतलब पशुपत यानी शंकर भगवान कौन है। रुद्र का रूप जब बदल जाता है तो वही पशुपत महोदय हो जाते हैं, बाद में शंकर के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। शंकर देवता है। रुद्र किससे हैं, क्रोधित देवता है। वही तो शंकर भगवान खुश हो जाए तो सबको दे देते हैं, नाराज हो जाए तो परले ला देते हैं। तो रुद्र देवता क्रोधित देवता है और प्रसन्न देवता है। तो इनका रूपांतरण पशुपत में होता है, वही शंकर भगवान का नाम है, शंकर भगवान में होता है। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत की प्रथम बार उल्लेख मिलता है, तो संगीत के बारे में आप जानते ही हैं। सामवेद, सा रे पा गा मा धा ना, तो ये सब पहली शुरुआत वहीं से होती है। सा रे गा मा पा धा ना है। पूरे वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सब मिलाकर जो देवता के द्वारा पूजे जाते थे, आर्यों के द्वारा, अधिकतर 33 देवताओं की पूजा का उल्लेख मिलता है। और हड़प्पा वासियों का प्रमुख व्यक्तिगत व्यवसाय राजगिरी रहा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, खासकर से बीए पार्ट 1 के आप लोगों का तैयार जनवरी के लास्ट समय में पेपर का समय आ गया है, तो आप लोग इसको लिख के तैयार कर लें। खास करके अवध विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएँ इससे लाभान्वित होंगे। और आने वाले समय में टारगेट विद शैलेंद्र के नाम से हमारा चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो मैं वीडियो बनाऊँ आपको तुरंत मिले और आप परीक्षा में लग जाएं। और जनवरी के लास्ट में पेपर आपका शुरू हो जाएगा। और फिर से नए वर्ष की बधाई देता हूं कि परीक्षा में आप सफल हों। धन्यवाद।